गुड मॉर्निंग गाइज। बेटा कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे वैसे तो, बाकी कोई रिप्लाई तो देते नहीं हो तो इसलिए पता नहीं चलता है। एक बच्चे ने दिया था कल का वर्क भी और किसी ने नहीं बताया। सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स आपका न्यू टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आएगा बॉन्ड लेंथ। सिंपल सी बात है कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। अभी हमने पढ़े थे कि एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, जब आपस में ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये ऐसे बनाएंगे, और या फिर इनका कंक्लूजन क्या आएगा इस तरह से। ये इनका कंक्लूजन है और ये इनका कंक्लूजन है, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस है ओवरलैपिंग करने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई, या कहें द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ may be the equilibrium distance between the center of the nuclei of two bonded atom is called its bond length. Is called its bond length. अब यहाँ हमारा जो वर्क है वो वर्क क्या है? हमारा जो वर्क है वो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई कैटायन या कोई एनायन है तो हम उसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडियाई अगर निकालनी पड़ जाए हमें, जैसे जर्नल में हमने एटॉमिक रेडियाई नहीं पढ़ी थी बेटा, तो हमने एटॉमिक रेडियाई क्या पढ़ी थी? एटॉमिक रेडियाई हमने पढ़ी थी कि इनकी डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, वन हाफ डिस्टेंस या वन हाफ बॉन्ड लेंथ कह दें हम। तो ये था हमारे पास, अगर हमारे पास दो एटम या आयोनिक रेडियाई हमारे पास हैं ए प्लस और बी माइनस, तो टोटल किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे रेडियाई को? तो हमारे पास ये फॉर्मूला था कि इनकी वन हाफ डिस्टेंस होती है जो एटॉमिक है। बाकी हमारा कंसेप्ट वो ऑलरेडी आ चुका। अब यहाँ हमारा बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ पूरी की पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ, जैसे मैंने PCl5 लिखा, मैं PCl5 का बॉन्ड बना रहा हूँ इस तरह से, यहाँ Cl मैंने लिख दिया। तो यहाँ जब मैं Cl लिख रहा हूँ तो यहाँ Cl लिख रहा हूँ, तो बेटा होगा क्या कि यहाँ ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनकी जो ये लेंथ है, किसी की 240 पिकोमीटर है, किसी की 202 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर तो इसकी यूनिट है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी लेंथ किस तरह से मेजर करेंगे? जब हमें बॉन्ड की डिस्टेंस पता हो तो वो। अब यहाँ पर है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। कौन से फैक्टर बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे?
बॉन्ड के फैक्टर जो होंगे अफेक्ट करने के लिए हमारा सबसे आसान और सबसे पहला एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज। क्योंकि एटॉमिक साइज से दिक्कत क्या है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी उसे हम साइज के ही ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, लार्ज साइज होगा, बड़ा साइज होगा, ज़्यादा लंबी बॉन्ड बनेंगी। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक साइज, ऐसे लिखोगे आप, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज with increase in size of atom। एटम का साइज जैसे ही इंक्रीज होगा, जैसे हमें पूछने लगे बेटा HCl, HF, HI, HBr कि इनको अरेंज करिए, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड लेंथ। अब हम बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा है ये, क्योंकि हमारे पास है फूटा कुल्हड़ बारात आई। डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सबसे बड़ा आई का साइज, H तो सभी में है ही, तो हमें देखना है फिर हेलोजन का साइज, जिसका साइज बड़ा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो बॉन्ड बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑर्डर, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। सबसे ज़्यादा छोटा बॉन्ड किसका होगा, HF का। सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड किसका होगा, HI का। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, HF का। सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, HI का। एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा लंबा बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा बड़ा एटॉमिक साइज होगा, उतना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड तो होगा, लेकिन वो उतना ही वीक भी होगा। जितना ज़्यादा छोटा बॉन्ड होगा एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग भी होगा। अब इसके बाद है बेटा नंबर दूसरा आपका पॉइंट, मल्टीपल्सिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीपल्सिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीपल्सिटी ऑफ बॉन्ड में क्या है, हमारे पास आपने देखा है सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जितनी ज़्यादा मल्टीपल्सिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, मल्टीपल्सिटी अगर इंक्रीज़ होती चली जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा फिर, मल्टीपल्सिटी बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस कम हो जाती है। मतलब जो ये बॉन्ड है, ये सबसे छोटा बॉन्ड है, इसकी डिस्टेंस सबसे छोटी। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा लंबे बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड उसके बाद, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद मल्टीपल्सिटी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद मल्टीपल्सिटी। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है बेटा, हमारे पास मेनली कई तरह की हाइब्रिडेशन होती है, पर यहाँ 3 तरह की आएगी, sp, sp2, sp3। मैं इसे डीपली समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन को, अभी 1-2 दिन में कंसेप्ट आएगा। फिलहाल तुम्हें समझना है, जिसमें हाइब्रिडेशन sp हो उसमें
ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो उसकी हाइब्रिडेशन sp होती है। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो sp3। जब किसी का सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मिडल में और उस कार्बन की हाइब्रिडेशन आपको पूछ रहे हैं तो वहाँ पर sp3 होगी। कहीं पर डबल दिखेगा तो sp2 और सिंगल दिखेगा तो सिंगल पे sp3 और ट्रिपल बॉन्ड पे sp। ये थोड़ा उल्टा है, होना चाहिए था 1 2 और 3 सीधा सीधा तो याद रह जाता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन होगी sp और सिंगल बॉन्ड के लिए होगी sp3 और डबल के लिए होती है sp2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर कहेंगे कि भाई हाइब्रिडेशन बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी और s करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा। यहाँ पर इसमें क्या है बेटा 50% तो s है और 50% p। इसमें अगर बात करें तो s करैक्टर कितना केवल 33%, इसमें बात करें तो केवल 25%। अब जो s करैक्टर है जितना ज़्यादा s करैक्टर घटता जाता है उतनी ज़्यादा ही बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। डिक्रीज द s करैक्टर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ। मतलब sp3 में सबसे कम s करैक्टर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। और दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया sp पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, sp2 पे डबल और sp3 पे सिंगल, तो हम ये इस फैक्टर पे जा सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर थे जो इसे अफेक्ट कर रहे थे। ये आपको अच्छे से करना है टॉपिक आज, और इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेनी। थैंक यू बेटा, और पिछला काम करते रहो भाई।